अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फिगर इट आउट पेज नंबर 10 ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता प्रकाश। ओके, तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से 4 नंबर्स हमें दिए हैं, इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बच्चा परफेक्ट स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि नंबर्स एंडिंग विद, जो नंबर एंड होते हैं किससे, 2, 3, 7 और 8 इन डिजिट से एंड होते हो, यानी कि किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ जाए, आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई नंबर एंड होता है 0 से, 1 से, या फिर 4 से, या 5 से, या 6 से, या फिर 9 से, इनसे एंड हो जाए 1, 4, 5, 6 और 9, तो इसमें क्या होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं। अगर कोई नंबर इनसे एंड हो रहा हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर डिजिट्स 2, 3, 7 और 8 से एंड हो रहे तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें आगे चेक करने के लिए जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड होगा कोई भी नंबर, तो हम आगे हमें चेक करना होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। सो वन बाय वन हम ईच पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हमें क्या नंबर दिया फर्स्ट पार्ट में, 2032 ये नंबर है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है बच्चा, 2 है, यानी कि इट इज एंडिंग विद डिजिट 2, ये डिजिट 2 से एंड हो रहा है, तो ये नेवर परफेक्ट स्क्वायर हो। सो हम कहेंगे 2032 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट हम रीजन में लिख देंगे। ये आप खुद लिख देना, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम लिख देंगे। अब सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों हम एक साथ करेंगे बच्चा। अब देखो सेकंड पार्ट में किस डिजिट से एंड हो रहा है, 8 से, और थर्ड पार्ट में नंबर किससे एंड हो रहा है, 7 से। तो अगेन डिजिट एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8, नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। तो ये दोनों नंबर किससे एंड हो रहे हैं, 8 और 7 से। अगर कोई नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड होते हैं तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो इनका रीजन भी सेम रहेगा। तो हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे 2048 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड पार्ट का भी आंसर इसी तरह से लिख देंगे। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे बच्चा। इसका फोर्थ पार्ट ध्यान से समझना। फोर्थ पार्ट किससे एंड हो रहा है, उसकी लास्ट डिजिट क्या है फोर्थ पार्ट में, 9 है। अब 9 से अगर एंड हो रहा है या फिर किसी 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से नंबर एंड हो रहा हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसके चांसेस है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चा, 1089 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। अगर कोई नंबर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड हो तो हमें उसे प्राइम फैक्टराइज करके देखना होगा। तो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा उसका आगे का स्टेप मैं बताऊंगा, पहले मैं प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो देखो बच्चा 1089 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉट अ इवन नंबर। 2 से तो इवन नंबर एंड होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हो। तो अब 3 से चेक करें तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, इनकी डिजिट्स को ऐड करना होगा। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर 3 से जाएगा। अब अगर हम 1089 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 363। अब अगर बच्चा 363 को 3 से डिवाइड करें, क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसकी डिजिट का सम देखो क्या आ रहा है, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 12, और 12 3 के टेबल पे आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करने पे इधर 1 to 1 आ जाएगा, और 1 to 1 बचा 11 से डिविजिबल होता है, और 1 to 1 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें 11 ही मिलेगा, और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली इधर हमारे पास 1 बचेगा। तो 1089 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब हम इसकी पेयरिंग करके देखेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर के पेयर्स बन रहे हैं, जैसे एक 3 का पेयर बन रहा है, यस, और एक 11 का पेयर बन रहा है, तो इसमें सभी नंबर्स के पेयर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब 1089 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान रखना बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयरिंग बनना भी इंपॉर्टेंट है, इन डिजिट से एंड होने के अलावा। 0, 1, 4, 5, 6, 9 से तो एंड होनी चाहिए नंबर, साथ में उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर के पेयर्स भी बनने चाहिए सभी नंबर्स के, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम कहेंगे 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया।